चैनल तो आज हम बात करेंगे कि एमपी टेट में किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं। उन सभी प्रश्नों का मैं संकलन लेके आई हूँ। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। तो चलिए सभी मेरे साथ इन प्रश्नों को ज़रूर देखिए और कोशिश करिए कि आंसर भी आप दे सके। आपके कितने प्रश्न इसमें सही हो रहे हैं। तो चलिए प्रश्नोत्तरी हम शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अत्यधिक शोर के कारण निकलता है? एड्रिनल, रीजनल, सीनल या फिर प्रोजेस्ट्रॉन? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, एड्रिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उत्कृष्ट गैस या फिर हाइड्रोजन? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग भाषा शिक्षक को रोचक बनाता है, संकल्पनाओं विषय को स्पष्ट करने में मदद करता है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी भाषा सीखने में सुविधा प्रदान करता है या फिर उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मानव व्यक्तित्व निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? केवल आनुवंशिकता, पालन पोषण एवं शिक्षा, आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया या फिर केवल पर्यावरण? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, के आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया। सी ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कक्षा में चर्चा के दौरान एक शिक्षक अक्सर लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह एक उदाहरण है। लिंग भेदभाव, लिंग पहचान, लिंग प्रासंगिकता या फिर लिंग स्थिरता? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, लिंग भेदभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मक बच्चे के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? एक सृजनात्मक बच्चा उत्सुक होता है और या फिर एक सृजनात्मक बच्चा साहसिक नहीं होता है, एक सृजनात्मक बच्चा बहुमुखी होता है या फिर एक सृजनात्मक बच्चा महत्वाकांक्षी होता है? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कौन सा कथन सही नहीं है, कि एक सृजनात्मक बच्चा जो है वो साहसिक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक और गैर मौखिक अभिव्यक्तियों से अनुमानित है संवेग, अभिप्रेरणा, अंतर्नाद या फिर लक्ष्य? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीवी के अनुसार जिन प्रक्रियाओं और सिद्धांतों से बच्चों को बाद के जीवन में मदद मिलेगी और जिसे शिक्षा में शामिल किया जाना चाहिए, उन्हें कहा जाता है व्युत्पन्नता का सिद्धांत, सत्यनिष्ठा का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत या फिर तकनीकी का सिद्धांत? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयोगिता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक योजना के लिए एक दृष्टिकोण है? मानव शक्ति दृष्टिकोण, सामाजिक मांग दृष्टिकोण, मानव शक्ति दृष्टिकोण और सामाजिक मांग दृष्टिकोण दोनों या फिर दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव शक्ति दृष्टिकोण और सामाजिक मांग दृष्टिकोण। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इनमें से कौन बच्चे के शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता है? ऊंचाई, वजन, शरीर के हिस्से के अनुपात की वृद्धि, शक्ति, समन्वय, गति का विकास या फिर समस्या को सुलझाने की क्षमता या फिर हाथ पैर और शरीर की अन्य मांसपेशियों के उपयोग की सटीकता? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समस्या को सुलझाने की क्षमता। ये शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जाति निर्धारण का आधार निम्न में से कौन सा है? राष्ट्र, जन्म, योग्यता या फिर संस्कार? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए, जो जाति निर्धारण का आधार है कि आप किस जाति से हैं, ये आपके जन्म पर आधारित होता है कि आपने कहाँ जन्म लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहाँ जहाँ विचार प्रारूप भाषा से प्रभावित होते हैं कहलाता है भाषाई निर्धारण, संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह, समाजशास्त्री उत्पत्ति या फिर सांस्कृतिक उत्पत्ति?
तो देखिए, जहाँ विचार भाषा से प्रभावित होते हैं उसको हम भाषाई निर्धारण कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक नहीं है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्साइड, कणकीय कार्बनिक यौगिक या फिर भूतल ओजोन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूतल ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप एक शिक्षक के रूप में नदी और तालाब की अवधारणा को स्पष्ट करना चाहते हैं तो आप सर्वोत्तम परिणामों के लिए डैश नदी या तालाब की यात्रा की व्यवस्था करेंगे, एक वीडियो क्लिप दिखाने की व्यवस्था करेंगे, एक चित्र दिखाने की व्यवस्था करेंगे या फिर एक लंबा व्याख्यान देंगे। तो यहाँ पर जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो होता है नदी या तालाब की यात्रा की व्यवस्था करेंगे, तभी आप वहाँ के परिणाम जो है जान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, यूनी स्पेस 3 किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1996, 1997, 1998 या फिर 1999। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, 1997। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 2022 में स्पेस एक्स मून मिशन के लिए फंड देगा? एथेरियम, डॉग कॉइन, बिटकॉइन या फिर लाइटो कॉइन। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, डॉग कॉइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्बल कैंसर किससे कारण होता है? सूक्ष्म जीव, अम्ल वर्षा, क्षारीय वर्षा या फिर नाइट्रोजन गैस। तो मार्बल कैंसर जो होता है ये अम्ल वर्षा के कारण होता है। हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकती कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा का क्या अर्थ है? अपना अपराध स्वीकार करने की बजाय पूछने वाले को दोष देना, जिसने कभी दुख न देखा हो वह दूसरे के दुख को नहीं समझ सकता, या फिर इधर उधर से उल्टे सीधे प्रमाण एकत्रित कर अपनी बात सिद्ध करने का प्रयत्न करना, या फिर घोर संकट में जरा सी सहायता ही काफ़ी होती है। तो यहाँ पर देखिए, इधर उधर से सीधे प्रमाण एकत्रित कर जो है अपनी बात सिद्ध करना, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रवि का पर्यायवाची नहीं है? दिनकर, नेपथ्य, दिवाकर या फिर मार्तंड। तो यहाँ देखिए, जो नेपथ्य शब्द है ये दिनकर का यानी रवि का पर्यायवाची नहीं है। बाकी दिनकर, दिवाकर और मार्तंड ये तीनों रवि यानी सूर्य के पर्यायवाची हैं। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। निम्न में से चपल का अर्थ क्या है? शांत, अदृश्य, अनिकेत या फिर गतिमान। तो चपल का जो तात्पर्य होता है वो होता है गतिमान। हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुंग के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार है अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी, खिलाड़ी एवं बहिर्मुखी, मध्याकृति एवं अंतर्मुखी, सामाजिक एवं उभयमुखी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसव की प्रथम अवस्था कहलाती है निष्कासन, विस्तारण, विकास या फिर पूर्ण निष्कासन। तो प्रसव की जो प्रथम अवस्था होती है उसको विस्तारण कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिलना अवसाद, डर एवं भय के लक्षण हैं मिर्गी, मनोविकृति, मानसिक बीमारी या फिर मानसिक गिरावट। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, मानसिक बीमारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक की विकास प्रक्रिया कैसे बढ़ती है? सरल से जटिल, जटिल से सरल, विशिष्ट से सामान्य या फिर सामान्य से विशिष्ट। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामान्य से विशिष्ट। तो चलिए, ये थी प्रश्न उत्तरी एमपीटेट के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। तो आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल से जुड़े रहिएगा ताकि ऐसी प्रश्नोत्तरी आप सभी को यहाँ मिलती रहे।